लिखा है, आपको पता होगा, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। बस, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा का कोई आकार नहीं, आत्मा की कोई मूरत नहीं, कोई सूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर के भवन में कोई मूरत नहीं, कोई सूरत नहीं। पास खुदा की, परमेश्वर की मूर्तें और सूरतें हैं, ये तो मनुष्य के मन की कल्पना है। उसने सोचा, उसने कहा, उसने कल्पना की ऐसा होगा, उन्होंने बना लिया और रख लिया। मेरे साथ आप अध्याय 23 वचन माइक में पढ़ और लीजिए। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, हाँ, और यहां पर लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को। अविनाशी कौन है? हम नाशवान हैं या अविनाशी हैं? बोलिए, नाशवान। हम कौन हैं? नाशवान। हम सब, सोनू भाई, क्या हैं? नाशवान हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक हैं, हम शरीर में हैं। तो हम शरीर से जन्मे हैं। हम दो लोगों के परस्पर एक होने से जन्मे हैं, दो शरीरों के एक होने से जन्मे हैं। तो हम शारीरिक हैं। हमें छुआ जा सकता है, हमें देखा जा सकता है, और हम एक दायरे में बंधे हुए हैं। हमारी लाइफ का एक समय है, एक हद है, 70 या 80 वरे। हालेलुया। यही मनुष्य की उम्र है ऑन एन एवरेज। अगर मनुष्य नाशवान है तो ये अविनाशी कौन है? अविनाशी वो है जिसका बदन नहीं। अविनाशी कौन है? जिसका बदन नहीं, जिसका शरीर नहीं। ये अविनाशी कौन है? जो मरता नहीं, जिसकी हद नहीं, जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं, जो सनातन है, जो अनादि काल का है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो इसके विषय में क्या लिखा है? पढ़िए 1:23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर को या उसकी महिमा को, उसके तेज को, उसके प्रताप को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों, नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता और में, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। कम ऑन, समझ आई किसी को? क्या किया मनुष्य ने? अपनी कल्पना से, अपनी सोच से, अपने विचार से, जो लिमिटेड सोच है, उसी सोच, विचार और कल्पना से अविनाशी परमेश्वर को, अमर परमेश्वर को, सनातन परमेश्वर को, अनादिकाल के परमेश्वर को मनुष्य जैसा रूप दे दिया। कैसा रूप दे दिया? कैसा? मनुष्य जैसा रूप दे दिया। या फिर लिखा है उड़ने वाले पक्षियों जैसा रूप दे दिया, या फिर रेंगने वाले जीव जंतुओं के जैसा रूप, और फिर उसे ही हमने पूजना। They are not God. वो परमेश्वर नहीं है, वे ईश्वर नहीं है, वे खुदा नहीं है। क्योंकि यूहन्ना 4:24 में हमने पढ़ा गॉड इज स्पिरिट। गॉड इज परमेश्वर, 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 परमेश्वर तो आत्मा है। और आगे लिखा है 4:24 में ऑल दोज हु वर्शिप हिम, जितने उसकी आराधना करते हैं। मिला तो खोलो, क्या लिखा है? जितने उसके आराधक हैं वो भी कैसे आराधना करते हैं? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। किसके साथ? किसके साथ? आत्मा और सच्चाई से। कम ऑन। आराधना करें। गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है?
आत्मा है। सब बोलिए परमेश्वर आत्मा है। सब बोलिए परमेश्वर आत्मा है। अब जो उसकी पूजा करने वाले, अर्चना करने वाले, अब जो उसको उसकी वर्शिप करने वाले, उन्हें कैसे वर्शिप करनी है, कैसे आराधना करनी है? जोर से बोलिए, क्या लिखा है? आत्मा से और सच्चाई से। तो शरीर को तो साइड पे कर दिया, शरीर को तो साइड पे कर दिया। ये शरीर तो आत्मा से, गलातियों की पत्री में लिखा है 5 अध्याय में लिखा है, ये शरीर और आत्मा में तो लड़ाई लगी रहती है। हेलो, क्या होता है शरीर और आत्मा में? तो शरीर अगर आत्मा से लड़ता रहता है तो फिर शरीर आत्मा की आराधना कैसे करेगा? ये तो उसके विरोध में है। तो शरीर क्या करता है? अपने मन की संतुष्टि के लिए, किसके लिए? अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने लिए आप अपने हाथों से मूरत सूरत खोद लेता है, बना लेता है। लेकिन निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में लिखा है, तू मेरे सन्मुख कोई मूरत खोद कर ना बनाना और ना तू उसकी उपासना करना, वर्शिप करना, पूजा करना। हालेलुया। किसने कहा? वह परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? बहुत सारे लोग कहते हैं आप विरोध करते हैं, आप मना करते हैं। इवन आजकल पॉडकास्ट भी चलते हैं। कहां बाइबल में लिखा है कि मूरत को नहीं मानना, सूरत नहीं बनानी, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर नहीं मानना? लिखा है, यस, इट इज रिटन इन द बाइबल। ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और आपको बताऊं, सिर्फ बाइबल में नहीं, सिर्फ बाइबल में नहीं, दूसरे वेदों में और ग्रंथों में भी लिखा है। मैंने वो एक मेरी डायरी पे ये नोट करके लिखा है, रखा है, कहां कहां कौन कौन से वेद में, कौन कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तूने मूर्त नहीं बनानी और ना ही मूर्त की पूजा करनी। ये दूसरे ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन आत्मा और शरीर की क्या चल रही है? क्या चल रही है? जोर से बोलिए, क्या चल रही है? लड़ाई। इसलिए आत्मा को दरकिनार करना चाहता है शरीर, और अपने मन की शांति के लिए अपने मन से, अपनी सोच से, अपनी कल्पना से अपने लिए मनुष्यों के जैसा, पक्षियों के जैसा, उड़ने वाले के जैसा, 4 पाए वाले के जैसा और 2 पाए वाले के जैसा, पता नहीं कैसा कैसा अपने लिए खुद। हेलो चर्च, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? खुदा ने नहीं बनाया, ना खुदा का ऐसा आकार है कोई जिसे हम पूजते फिरते हैं। हमें उनके लिए रोना चाहिए, हमें उनके लिए उपवास करने चाहिए, रोजे रखने चाहिए। जो लोग इस अंधकार में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर ये प्रकाश नहीं है, जो इन बातों से अनजान है, उनके लिए घुटने टेकने चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहन रजनी कह रही थी, प्रभु ने मेरे घराने से मुझे चुना है, लेकिन मेरे रिश्तेदार अभी भी खुदा से दूर हैं। ऐसे हम में से कितने हैं जो हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, खुदा से, सच्चे खुदा से, खुदा को तो मानते हैं, ईश्वर को तो मानते हैं, भगवान जी को तो मानते हैं, लेकिन सच्चे खुदा से दूर है, दूर है। यदि सच्चे खुदा के पास आ जाए तो हालेलुया। ये इंसान जो शरीर में इतना जोर लगाता है, फिर वो आत्मा में क्यों नहीं लगाएगा? हालेलुया। अगर सच्चाई सामने आ जाए, परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है, लिखा है ऐसे, अवश्य है, हिंदी में लिखा है अवश्य है, जरूरी है, उसके उपासक, उसके आराधक, आराधना करने वाले, उसके फॉलोअर्स क्या करें? आत्मा से। कैसे? आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से। ये आत्मा कहां है? डीप, इनसाइड, इनसाइड, डीप, जिसे कॉन्शियस भी कहते हैं, विवेक भी कहते हैं, अंदर रखा हुआ है। जो कभी कभी आप झूठ बोलो तो वो आपको रोकता है, झूठ ना बोल। कभी कभी आप गलत जगह पे जाने लगो तो वो कहता है रुक जा, ना जा उधर। डीप इनसाइड, वही आत्मा है जो आपको रोकता है। लेकिन हम रुकते नहीं,
हम मानते नहीं। उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर आत्मा की क्या होनी चाहिए? आराधना होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना हमारे आत्मा से, और कैसी कैसी आराधना होनी चाहिए? सच्ची आराधना। कौन सी आराधना? सच्ची आराधना। यह सच्ची और झूठी आराधना इज़राइल में पाई जाती थी। इज़राइल का राजा अहाब था और रानी जेजबेल थी, और इज़राइल के सारे लोग, इज़राइल की सारी प्रजा भटक गई, क्योंकि उसका राजा ही भटक गया था। उसके राजा ने ही अपने से बाहर जाति में शादी कर ली। मूरत और सूरत की पूजा करने वालों के साथ विवाह रचा लिया, और जब वो महल में आई तो वो सब लेकर आई, वो सब लेकर आई। और फिर उसने धीरे धीरे राजा को भी फुसला लिया, और राजा भी उसी काम में लग गया। अब राजा कर रहा है तो प्रजा भी उसके पीछे चलेगी। राजा ने रानी के कहने से हुक्मनामा जारी कर दिया, सारा इज़राइल किसकी आराधना करेगा? बाल देवता की आराधना करेगा, अशेर देवता की आराधना करेगा। सुन रहे हैं आप? तो सच्ची और झूठी आराधना, सच्चा और झूठा ईश्वर। आपको याद होगा, जो बाइबल पढ़ते हैं, जिन्होंने वचन सुना है, जो पहली बार आए आपके लिए नया होगा, लेकिन एलिया का नाम आपने सुना होगा। एलिया, एलिया का नाम आपने सुना होगा। पहला राजा 17 अध्याय में उसका जिक्र आता है। अब एलिया जो खुदा की अनख रखने वाला था और परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता था, जीवित परमेश्वर की आराधना करता था, सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। अब उसके बीच में और अहाब राजा के बीच में वार्तालाप होती है। क्या होती है? वार्तालाप, बातें चलती हैं, और उन बातों में एलिया राजा से कहता है, तू सच्चे परमेश्वर को छोड़कर झूठे ईश्वर की आराधना में लग गया है, और तेरे कारण सारा इज़राइल, द हाउस ऑफ इज़राइल, ये सारा भी सच्चे परमेश्वर से भटक गया है, भटक गया है। और अब ये सच्चे खुदा की नहीं, झूठे खुदा की आराधना कर रहा है। तभी कंपटीशन आ गया। यदि तुम्हारा ईश्वर या खुदा सच्चा है तो यहां पर एक वेदी बनाएं, एक वेदी बनाएं, और एक वेदी यहां पर तैयार की जाए। 2 वेदियां तैयार करो और दोनों पर बलियां रखी जाएं। मेरे वाली में पानी भी डाल दो, मेरे वाली में पानी भी डाल दो, अपने वाली सुखी रहने दो। कि सच्चा खुदा और सच्ची आराधना किसकी है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तभी बाल और अशेर के 850 जो नबी थे, उन्होंने आराधना की, अपने आप को मारा, पीटा, काटा, जो भी करते हैं सब किया। लेकिन स्वर्ग से कोई आग उतरी, वो बलि को भस्म नहीं किया गया, वैसे ही रह गई। बहुत जोर लगाया। तब एलिया ने कहा, अरे भाई बस करो, अपने शरीर को हानि ना दो, अपने आप को और ना काटो, अपने आप को और ना मारो। सच्चे खुदा की आराधना, सच्ची आराधना मैं करता हूं। और तब वो सच्चे खुदा की आराधना करने लगा, और उसने सेनाओं के यहोवा को, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जो सनातन परमेश्वर है, जो मूर्तों में नहीं बसता है, उसे पुकारा, और उसी वक्त स्वर्ग से आग उतर आई और वह सारी बलि भस्म हो गई। हालेलुया। उसी वक्त वहां पर एक बड़ा जयकारा गजाया गया, एलिया का खुदा और एलिया सच्चा है। एलिया का खुदा और एलिया सच्चा है। अब हम क्या करेंगे? हम एलिया के खुदा की, स्वर्ग के परमेश्वर की, जो सनातन परमेश्वर है, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जो जीवन देने वाला है, जो आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा में सच्चाई से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया।
इसकी आराधना कैसी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। पता चला बहन, इसलिए यहां पर कोई भी मूर्त या सूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सच्चे परमेश्वर के पास आए हैं, आप जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। मुझे पता है आपके मन में सवाल आ सकता है, आपके मन में सवाल आ सकता है। वो सवाल क्या है? हम उस चर्च में गए थे, वहां तो बहुत फोटो रखी थी और वहां बहुत मूर्त रखी थी, वहां बहुत मूर्त रखी थी, वहां पर बहुत फोटो तस्वीरें सुंदर सुंदर रखी थी। तो आपको बताऊं, मसीह की कलीसिया को संसार के ईश्वर ने गुमराह कर रखा है। जो साफ लफ्जों में बाइबल में लिखा है, वे अंधे हो चुके हैं और वे जब पढ़ते हैं उन्हें समझ नहीं आती कि इसका अर्थ क्या है। हेलो, समझ आ रही? पढ़ाई लिखाई तो बहुत है, डॉक्टरेट तक की है रिलीजन में, लेकिन फिर भी कुरिन्थियों की पत्री के अनुसार इस संसार के ईश्वर ने लिखा है, आंखों पर क्या बांधी? पट्टी बांधी। इसलिए वो बाइबल को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते और ना ही उस पर अनुसरण। हालेलुया। लेकिन हम यहां पर अपनी 100% कोशिश करते हैं कि हम जैसा खुदा का कलाम हमें सिखाता है वैसे ही चलें और आने वालों को भी चलाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्रताई, अलगताई, ये परमेश्वर के 2 मेन कैरेक्टर है और हर एक जो यीशु के पास आता है उसे उस पवित्रताई और अलगताई को फॉलो करना है। हालेलुया। शरीर की सुनेंगे तो आत्मा में, आत्मा की, प्रभु की, परमेश्वर की कभी आराधना नहीं कर पाएंगे। अब हमें किसकी आराधना करनी है? हमारा ऑब्जेक्ट तो चाहिए हमें। कौन चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट तो चाहिए जिसकी हम आराधना करें। मास्टर जी, आपने ये सिखा तो दिया, ये आपने इतना बता तो दिया, लेकिन कैसे आराधना करें? किसकी आराधना करें? किस नाम से आराधना करें? तो कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय मेरे साथ खोलिए 15 वचन में। कुलसियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन, पहला हिस्सा पढ़ना सिर्फ। वह तो अदृश्य परमेश्वर, हाँ, वह तो अदृश्य परमेश्वर। किसका? किसका? अदृश्य। अदृश्य क्या होता है? जो दिखता अदृश्य। वह तो अदृश्य, दूसरे शब्दों में कहें तो वह तो आत्मा का। कौन सा आत्मा? परमेश्वर, जिसके विषय में हमने यूहन्ना 4:24 में पढ़ा। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा क्या है? दिखता है? आत्मा दिखता है, अदृश्य है। तो परमेश्वर लिखा है अदृश्य है। क्या है? अदृश्य है। और यहां पर लिखा वह तो अदृश्य परमेश्वर का। हालेलुया। किसका? अदृश्य परमेश्वर का। बहन पिंदर, किसका? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर को दिखाने वाला है। किसके बारे में यहां पर बात की जा रही है? इसमें यीशु मसीह की बात की जा रही है, जिसके विषय में यूहन्ना गवाही देता है। जब 1 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं, लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर उसके बाद लिखा है उसके द्वारा सब कुछ सिरजा गया और जो कुछ सिरजा गया उसमें से कुछ भी उसके बिना सिरजा नहीं गया। हालेलुया। और फिर 1:14 में लिखा है वही वर्ड, वही शब्द, जिसके विषय में यूहन्ना 1:2 में लिखा है जो रचेता है,
क्या है? रचयिता है। उसी वर्ड के बारे में, उसी शब्द के बारे में लिखा है वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, वो शब्द देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में आकर रहा, लेकिन हमने उसे नहीं पहचाना, हमने उसका तिरस्कार कर दिया, हमने उसे ग्रहण नहीं किया। हमने कहा ये तो हमारे बीच में से एक है। उसके बारे में पहले से नबूवत हुई, पहले से भविष्यवाणी हुई, पहले से प्रोफेसी हुई, तुम्हारे भाइयों में से एक भाई आएगा। पहले से भविष्यवाणी हुई, यहूदा के गोत्र से, दाऊद के घराने से एक राजा आएगा जिसका राजदंड कभी भी नहीं जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, जिसका सिंहासन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो पहला है, वो आखिर है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो है, वो बिगिनिंग है, वो एंड है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। हालेलुया। वो सनातन है, वो सनातन है, वो अनादिकाल का है, वो आत्मा है, वो अदृश्य परमेश्वर का हमारे लिए प्रतिरूप है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गई? और उसका नाम मत्ती की अंजील 1:20 में लिखा है, एक बालक पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वह अपने लोगों का उद्धार करेगा, वह मुक्ति दाता होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम इमैनुअल कहलाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, धरती के ऊपर मनुष्यों के बीच में, आसमानों के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पाए, मुक्ति पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। उसका नाम सिर्फ यीशु है। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। इसीलिए पौलुस कलीसिया को कहता है, हमारा एक ही बपतिस्मा है, हमारा एक ही विश्वास है, हमारा एक ही गडरिया है, हमारा एक ही चरवाहा है, हमारा एक ही प्रभु है, हमारी एक ही मंडली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु का नाम यीशु है, उस प्रभु का नाम यीशु है। और कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है। और यूहन्ना 4:24 में अवश्य है कि जो उसके उपासक हैं वे भी क्या करें? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करें।